బీహార్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికల వేళ మరిన్ని సంక్షేమ పథకాలు ప్రకటిస్తోంది కేంద్రం. బీహార్ యువత కోసం 62,000 కోట్లకు పైగా విలువైన పథకాలను ప్రారంభిస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ. ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్లో 62,000 కోట్లకు పైగా విలువైన యువత కేంద్రిత పథకాలను స్టార్ట్ చేశారు. బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నిశ్చయ్ స్వయం సహాయ భట్టా యోజనను తిరిగి ప్రారంభించనున్నారు మోదీ. బీహార్లోని 5 లక్షల మంది డిగ్రీ విద్యార్థులకు 2 ఏళ్ల పాటు నెలకు 1,000 రూపాయల స్టైఫండ్ ఇవ్వనున్నారు. పరిశ్రమల అవసరాలకు అనుగుణంగా నైపుణ్యాలు, వృత్తి విద్య అందించేందుకు జన్నాయక్ కర్పూరి ఠాకూర్ స్కిల్ యూనివర్సిటీ ప్రారంభించనున్నారు. 4 యూనివర్సిటీల్లో కొత్త విద్యా పరిశోధన సదుపాయాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఎన్ఐటి పట్నా కొత్త బీహార్ క్యాంపస్ ను దేశానికి అంకితం చేయనున్నారు మోదీ. पूज्यते भी कहते हैं और इसलिए उसी भाव को लेकर के देश भर में आईटीआई के जो शिक्षार्थी हैं उनमें भी एक विश्वास पैदा हो कि वो कहीं नहीं जा पाए इसलिए यहां आए, ऐसा नहीं है. ये भी एक बहुत ब्राइट फ्यूचर का रास्ता है, इसलिए आए हैं. और राष्ट्र निर्माण में कौशल का बहुत बड़ा योगदान होता है. मैं इसलिए आईटीआई के सभी साथियों का उतने ही सम्मान के साथ आज अभिनंदन करता हूं. आज 2 और बड़ी योजनाएं जो लॉन्च हुई है, 60,000 करोड़ रुपए की पीएम सेतु स्कीम से हमारी आईटीआई अब इंडस्ट्रीज के साथ सीधा और मजबूती से जुड़ेगी. देश भर में नवोदय विद्यालयों और एकलव्य मॉडल स्कूलों में 1200 स्किल लैब्स का भी आज उद्घाटन किया गया है. साथियों, जब इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी तो मूल कार्यक्रम तो यही था कि यह विज्ञान भवन में दीक्षांत समारोह का आयोजन तय हुआ था. लेकिन कहते हैं ना, सोने पर सुहागा, वैसा ही यहां भी हुआ. नीतीश जी के नेतृत्व में इस उत्सव को महाउत्सव बनाने का प्रस्ताव आया और इसलिए आज एक कार्यक्रम में 2 कार्यक्रम बन गए. एक तो आईटीआई का भारत सरकार का कार्यक्रम और बिहार के ढेर सारे कार्यक्रम. आज बिहार के युवाओं के लिए भी इस मंच से अनेक योजनाओं और परियोजनाएं समर्पित हुई हैं. बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है. साथियों, कुछ दिन पहले ही बिहार की बहनों के रोजगार और आत्मनिर्भरता से जुड़ा एक बहुत भव्य कार्यक्रम में मुझे शरीक होने का अवसर मिला था. उसमें लाखों बहनों ने हिस्सा लिया था. आज बिहार के युवाओं के सशक्तिकरण का ये मेगा प्रोग्राम है. ये दिखाता है कि एनडीए सरकार बिहार के नौजवानों को, बिहार की महिलाओं को कितनी प्राथमिकता दे रही है. साथियों, भारत नॉलेज और स्किल का देश है. यही बौद्धिक शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है. और जब ये स्किल, ये नॉलेज
देश की आवश्यकताओं से जुड़ जाती है, देश की जरूरतों को पूरा करने से जुड़ जाती है, तो इनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। आज 21वीं सदी की मांग है कि हम देश की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोकल टैलेंट, लोकल रिसोर्सेज, लोकल स्किल्स और लोकल नॉलेज को तेजी से आगे बढ़ाएं। और इसमें हमारी हजारों आईटीआईज की बहुत बड़ी भूमिका है। आज इन आईटीआईज में करीब 170 ट्रेड्स में हमारे नौजवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। बीते 11 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नौजवान इन ट्रेड्स में प्रशिक्षित हो चुके हैं, यानी उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की स्किल्स से, उसकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन से जोड़ा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन युवाओं को उनकी स्थानीय भाषाओं में, लोकल लैंग्वेज में उनकी स्किल्स सिखाई गई है। इस साल भी 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में शामिल हुए। इनमें से मुझे अभी 45 से ज्यादा